नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके इकलौते विधायक राजकुमार सिंह जी कल जदयू के हो गए हैं, नीतीश कुमार के हो गए हैं, क्या कुछ कहिएगा उसमें? देखिए, हमारे पार्टी के जो विधायक थे राजकुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो मटिहानी बेगूसराय जिला से विधायक निर्वाचित हुए थे और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो संकल्प और नारा था, उसी पर मटिहानी की जनता ने उनको वोट देकर जो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे जनता दल यू को, उनको हराकर वह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीते थे। चुनाव जीतने के बाद वो लगातार दल विरोधी और दल के जो नियम और कायदे कानून हैं उनके विपरीत उनका आचरण लगातार सामने आ रहा था। विगत में कुछ दिनों पूर्व बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव था, जिसमें जनता दल यू ने अपने विधायक श्री महेश्वर हजारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो दल के निर्णय और दल के विपरीत जाकर विधायक राजकुमार सिंह जी ने जनता दल यू के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेश्वर हजारी जी को वोट दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और राजकुमार सिंह जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। क्यों नहीं आपको दल से निलंबित कर दिया जाए, सो आप कारण बताओ, स्पष्टीकरण दें। सो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश या दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं किन्हीं का निर्देश आपने नहीं लिया और दल के विपरीत जाके आपने विधानसभा में वोट करने का काम किया। तो राजकुमार सिंह जी ने उसका जवाब नहीं दिया और उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमको दल से निकाला जा सकता है और दल से उनको निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। पहले आप लोग की तरफ से कर दी गई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको इस बात का आभास हुआ तो वह नीतीश कुमार जी के गोद में सत्ता की मलाई के लिए, कुछ लोग होते हैं एमएलए बनते हैं, राजनीति में आते हैं सत्ता के स्वाद के लिए, सत्ता के मलाई के लिए। तो राजकुमार सिंह जी को लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो थर्ड ग्रेड की पार्टी है बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जनता दल यू, जो चोर दरवाजे से, सी ग्रेड की पार्टी कहते हैं, हम थर्ड ग्रेड की पार्टी कहते हैं, जो थर्ड ग्रेड की पार्टी है जनता दल यू। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी बिहार में प्रतिदिन लगातार निरंतर विगत कई महीनों से और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी लगातार बिहार में प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं, होली के दिन खून की होली बिहार में हुई, नरसंहार हुआ मधुबनी में, और प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार, महिलाओं का अपमान, चीरहरण बिहार की धरती पे हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी अपराधियों की कमर तोड़ने के बजाय विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। अच्छा तो होता कि बिहार की जनता ने जनादेश जो नीतीश कुमार जी को दिया कि बिहार में अपराधियों का कमर तोड़ते, अपराधियों का मनोबल तोड़ते, लेकिन वह मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ में लगे हुए, यहाँ तक कि विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आओगे तो जिस तरह विधानसभा में हम बिहार की पुलिस ने, हमारे सिपाही ने, दरोगा ने लात और जूता और घूसे से हमने पिटवाया विधायकों को, और विधायकों को बता रहे हैं कि हमारे साथ नहीं आओगे तो यही अंजाम होगा, विधानसभा में लात जूता और घूसा से हमारे सिपाही, हमारे पुलिस तुमको पीटेंगे। आपको मलाल है इस बात का कि राजकुमार जी जदयू में गए, और क्या आपको नहीं लगता कि अब बिहार में आपकी पार्टी का अस्तित्व बहुत कम ही बच गया? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया था।
ठीक है, ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, संसदीय राजनीति में विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या भी एक मायने रखता है। लेकिन बिहार की जनता ने 25 लाख 26 लाख वोट लोक जनशक्ति पार्टी को दिया। अपार वोट, अपार जन समर्थन बिहार की जनता ने, एक झंडा, अकेले हम चुनाव, सभी पार्टियां, जितने भी दल थे बिहार में, सभी 3 दल 4 दल सभी गठबंधन में लड़ रहे थे। एक अकेली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हिम्मत दिखाने का काम किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो यह कुशासन था, जो जंगल राज है, इसको चुनौती देने का काम किया और बिहार की जनता ने अपार जन समर्थन दिया। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाना अब महंगा पड़ रहा है आप लोग? कोई महंगा नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी तो अब चलाचली की बेला में है, वो तो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में आप देख रहे हैं लगातार उल जलूल बक रहे हैं। कभी मीडिया को उल जलूल बकते हैं, कभी सदन में उल जलूल बकते हैं, कभी सार्वजनिक सभा में उल जलूल बकते हैं। इस तरह वह डिरेल हो गए हैं और बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है। बिहार के नीतीश कुमार को जाना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत बनकर आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी उभरेगी। एक विधायक के जाने से संगठन को, और संगठन को कोई परवाह नहीं पड़ता। विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं, सांसद आते हैं, जाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन संगठन मायने रखता है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन मजबूती से धरातल पे, जितनी मजबूती से आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उसका नींव रखा था, वह इमारत आज भी उतनी ही मजबूती से बिहार की सरजमीन और धरती पे खड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही पूरी मजबूती से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खड़ा है और बिहार में संघर्ष करेगा और इस नीतीश कुमार जी को उखाड़ के फेंकने का काम लोक जनशक्ति। जब रामविलास पासवान जी का आपने जिक्र किया, जब रामविलास पासवान जी जब भी रहे हैं, आपकी पार्टी या तो सरकार में या फिर विपक्ष में मजबूत भूमिका में रही है, लेकिन अभी जब चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। क्या लगता है चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कब एक्टिव होंगे? देखिए, निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी आदरणीय संघर्ष के प्रतिमूर्ति थे। 50 वर्षों के संसदीय जीवन में उन्होंने हमेशा संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया और आदरणीय चिराग पासवान जी भी, आज हम सदन में नहीं, सड़क पर पूरी तरह से, ठीक है, सदन में, बिहार के सदन में हम नहीं हैं आज, लेकिन सड़क पर उतनी ही मजबूती से हम विपक्ष में खड़े हैं और पूरी मजबूती से बिहार सरकार की हर नाकामियों पर हम उजागर करेंगे और बिहार की जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और चिराग पासवान जी हमेशा बिहार में हैं, अभी भी बिहार आए थे और निरंतर बिहार में संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा चिराग पासवान जी बिहार के जनता के बीच निकलेंगे। उनका कार्यक्रम बन रहा है और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी बिहार की धरती पर एक बड़ा शंखनाद इस सरकार के खिलाफ करने वाले। आज 10 दिन हो गया मधुबनी हत्याकांड का, अभी तक आपकी पार्टी के कोई नेता या फिर चिराग पासवान जी खुद वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्या कहिएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पार्टी के पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह के नेतृत्व में एक जांच, एक डेलीगेशन कमेटी मधुबनी, जो मोहम्मदपुर गांव है बेनीपट्टी का, जो घटनास्थल है और पीड़ित जनों का परिवार है, वहाँ के लिए भेजा था। हमारी लोजपा की जांच टीम गई थी और पूरे तथ्य को एकत्र करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, रिपोर्ट भेजा गया है। जल्द ही चिराग पासवान जी मोहम्मदपुर गांव जाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।